चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे, मुज़ाकरात करने हैं तो ठोस इक़दाम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट बानी की अमानत है, हिफाजत करेंगे, बानी जैसा कहेंगे वैसी तहरीक चलाएंगे। पीटीआई का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली अमीन गंडापुर का चैलेंज, कहा केपी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा, किसी को शौक है तो आदम एतमाद की तहरीक ला कर देख ले, सूबे में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख ले, आईनी तरीके से मेरी हुकूमत को गिराया नहीं जा सकता। जो अल्फाज अली अमीन गंडापुर के मुंह से निकल रहे थे, ये मोदी के अल्फाज। यही जुबान मोदी इस्तेमाल करता है, यही जुबान मोदी यहाँ पे दहशतगर्दी के मुतल्लिक इस्तेमाल करता है, यही जुबान मोदी पाकिस्तान की फौज के मुतल्लिक इस्तेमाल करता है, जो आज अली अमीन गंडापुर साहब बोल रहे थे। अली अमीन गंडापुर मोदी की जबान बोल रहे हैं, सियासत का लिबादा ओढ़कर और एक सूबे के वज़ीर आला होते हुए बार बार इदारों पर इल्जामात नाकाबिले कबूल हैं। हमारे इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी की प्रोग्राम खबर विद मोहम्मद मालिक ने गुफ्तगू, कहा ये लोग पार्टी लड़ाई से इस हद तक ले गए हैं कि इदारों पर तनकीद शुरू कर दी। गंडापुर को गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा, वज़ीर आला केपी का इदारों से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक ही नहीं खतरनाक भी है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास सी रहनुमाओं के खत से हुआ। आमिर डोगर ने खत पार्टी के सामने रखा। अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर जोर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा, हर सूरत मुज़ाकरात का रास्ता बनाया जाए। अलीमा खानम को सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए, फैसले बैरिस्टर गौहर को करना होंगे। इस्लामाबाद की बजाय पूरे मुल्क में लोगों को निकालने की तजवीज दी। कहा, माजी के एहतजाज में सबने कोशिश की, लेकिन पंजाब निकलेगा तो बानी रिहा होंगे। बजट से कबल अली अमीन गंडापुर को बानी से मुलाकात के लिए जाना चाहिए था। निसार जट की भी अली अमीन गंडापुर पर तनकीद, बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतजार कर लिया जाता। अलीमा खानम और पार्टी अरकान के बयानात से इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा की बानी की बहनों के हक में गुफ्तगू, कहा अलीमा खानम और बहनें भाई की रिहाई के लिए जज्बाती हैं, बहनों के जज्बात का एहतराम होना चाहिए। शाहिद खटक ने कहा, बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान को वर्कर्स ने गद्दार कहा, आप अरकान खामोश रहे, बानी को निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को गद्दार ना कहा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, अहम मुल्की और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर की वज़ीर आज़म को दरियाए सवात वाक़ये पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP के सरबरा एमल वली खान की भी मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल अरकान की रुकनियत बहाल। मुस्लिम लीग नून को पंजाब से कौमी असेंबली की 10, पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा से PP और नून लीग को 2-2 नशिस्तें मिल गई। JUI के हिस्से में 1 सीट आई। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 235 हो गई। 2/3 के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार होती है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया। जराए का कहना है, बहाल अरकान कौमी असेंबली का हल्फ दोबारा नहीं होगा। पंजाब असेंबली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग को 21, जबकि पीपल्स पार्टी, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त मिल गई। माली साल के इख्तिताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर 14.51 अरब डॉलर तक पहुंच गए। ज़र मुबादला के ज़खायर में 5.12 अरब डॉलर का इजाफा। 30 जून 2024 को ज़खायर 9.39 अरब डॉलर थे। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा करंट अकाउंट बैलेंस की बेहतरी की अक्कासी करता है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट।
पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स के बाद पाकिस्तान रेलवे ने भी किराए बढ़ा दिए। एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। किराया बढ़ने का इतलाक एडवांस बुकिंग पर भी होगा। हुकाम का कहना है डीजल महंगा होने से रेलवे को माहाना 10 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। महकमे ने 1 माह के दौरान दूसरी बार किरायों में इजाफा किया है। अमरीकी नायब सदर ने बड़े पाकिस्तानी हमले से खबरदार किया था। जेडी वेंस का मोदी को फोन आया तो उसी कमरे में मौजूद था। मोदी को कहा गया अगर कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान इंडिया पर बहुत बड़ा हमला करेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अमरीकी मैगजीन न्यूज वीक को इंटरव्यू। कहा उस रात पाकिस्तान ने वाकई बड़े पैमाने पर हमला किया था। अमरीका की सालिसी के सबब ये जंग सिर्फ 3 रोज बाद 10 मई को खत्म हो गई थी। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। एयर चीफ ने अमरीका में आला सतह मुलाकातें की। मुलाकातें स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और कैपिटल हिल में हुई। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान किसी सरबराह पाक फिजाइया का ये पहला दौरा है। ISPR का कहना है दौरा दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी सलामती के अमूर में अहम किरदार अदा करेगा। एयर चीफ का अस्करी ताउन और तरबियती शोबों में मौजूद ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का आदा। तफसीली गुफ्तगू के दौरान मुस्तकबिल में आला सतह अस्करी ताल्लुकात के क़याम पर भी इत्तफाक किया गया। ईरान को यूरेनियम अफजोदगी के हवाले से आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। मशरिक़ वस्ता हमेशा के लिए तब्दील हो गया। सदर ट्रंप गजा में जंग बंदी के लिए पुरउम्मीद है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने तमाम तनाज़ात में शहरियों की हलाकत की मजम्मत की है। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालना और मग़वी रिहा करना होंगे। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक कहा ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अमरीका ने हमले में ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया गया। इसराइल और हमास के दरमियान गजा में 60 रोजा जंगबंदी के नए मुआहदे पर डेडलॉक बरकरार। सदर ट्रंप ने मुलाकात के लिए इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को पीर को वाशिंगटन पहुंचेंगे। हमास ने अब तक नए मुआहदे पर रजामंदी का इजहार नहीं किया। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज इसराइल की जंगबंदी पर रजामंदी का ऐलान किया था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का अपने अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बढ़ाने के तरीकों का भी जायजा लिया गया। कराची के इलाके मोमिनाबाद में दामाद ने ससुरालियों को घर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। मकतूल गौसुद्दीन बेटी के घर आया, तकरार लड़ाई में बदल गई। दामाद और रिश्तेदारों की फायरिंग से गौसुद्दीन, गुलबत खान और अमीन मौके पर जाम बहक हो गए। मरकजी मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। पुलिस ने जय वक़ुआ से पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली। फायरिंग में मुलव्वस मकतूल का समधी शाहजहां और रिश्तेदार रहमत गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में ससुरालियों ने दामाद को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल आर्थर ने मरने से पहले पुलिस और अहले खाना को बयान रिकॉर्ड कराया था कि उसकी अहलिया ने फोन करके ससुराल बुलाया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो ससुरालियों ने पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। नवाबशाह के करीब दौलतपुर बाईपास पर नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 पुलिस एहलकार मजहर अली जिस्कानी और रोशन अली आलमानी जाम बहक हो गए। दोनों एहलकार जुलूस की ड्यूटी से वापस जा रहे थे। हादसा शाहपुर जहानिया पुलिस चेक पोस्ट के करीब पेश आया। मरी में 2 ताजिर ग्रुपों में झगड़ा। GPO चौक मैदान जंग बन गया। दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला 3 घंटे जारी रहा। होटल की छत से छोटे बड़े हथियारों से फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी।
सयाहों में खौफ व हिरास फैल गया। माल रोड पर भगदड़ मच गई। फायरिंग और पथराव से सयाहों की गाड़ियों के शीशे भी टूटे। पुलिस एहलकार वीडियो बनाते रहे। इलाके में कशीदगी की फिजा बरकरार। पुलिस ने 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए। फरीकैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरीज से वापसी पर फील्ड अस्पताल का दौरा, सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया। डॉक्टर अमले से अस्पताल की वर्किंग की तफसीलात ली। मरियम नवाज का कहना था इंसानियत की खिदमत ही नून लीग का मंशूर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबा कामयाबी की जानिब गामजन। 5293 घरों की तामीर मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो सऊदी अरब के दौरे पर जद्दा पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कसरुल इस्लाम में इंडोनेशिया के सदर का इस्तकबाल किया। मुलाकात में ताल्लुकात और ताउन के पहलुओं का जायजा लिया गया। दोनों की ज़ेर सदारत इंडोनेशियन सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का पहला इजलास हुआ। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन इकदामात के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया। मैक्सिको से गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने वाले अफराद को सियासी पनाह के अहल करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया फैसले को 14 दिन में चैलेंज कर सकती है। इंसानी हकूक तंजीमों ने सदर ट्रंप की जानिब से अमरीका में गैर कानूनी दाखिले पर पनाह की दरखास्त पर पाबंदी के खिलाफ अदालत में मुकदमा किया था। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का उर्स जायरीन के लिए बहिश्ती दरवाजा खोल दिया गया। अंदरूनो बैरून मुल्क से हजारों जायरीन ने बहिश्ती दरवाजे से गुजरने की सआदत हासिल की। आज भी बहिश्ती दरवाजा अजान फजर तक खुला रहेगा। उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रम उल हराम की अजान फजर तक जारी रहेंगी। पाक भारत कशीदगी के बायस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप मुत्तहिदा अरब इमारात में कराने पर गौर किया जा रहा है। मेगा इवेंट का आगाज 4 या 5 सितंबर, पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को हो सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को खत, इवेंट के न्यूट्रल वेन्यू पर इनेकाद और शिरकत से मुतालिक वजाहत मांग ली। जराए का कहना है बीसीसीआई पाकिस्तान से खेलने के लिए अपनी हुकूमत से अहकामात लेगा। शारजा में जावेद मियादाद के तारीखी छक्के ने आमिर खान की शादी कैसे खराब की। भारतीय अदाकार का इंटरव्यू में दिलचस्प इंकशाफ। कहा 18 अप्रैल को मेरी शादी थी। उस दिन इंडिया पाकिस्तान से जीत रहा था। मैं खुश था कि शादी भी हो गई, मैच भी जीत रहे हैं। जैसे ही मियादाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा, सारा मूड खराब हो गया। जावेद मियादाद से मुलाकात हुई तो उनसे कहा कि आपने मेरी शादी का दिन खराब कर दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स के मुलाकात इजलास में पीएसएल की 10 साल की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की गई। पीएसएल 9 और 10 के एदाद-ओ-शुमार का मुवाजना किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा पीएसएल उम्मीद और यकजहती की अलामत है। पीएसएल ने आलमी मयार की क्रिकेट और नाकाबिले फरामोश लम्हात दिए। फ्रेंचाइज मालिकान, स्पॉन्सर, सिक्योरिटी इदारों और मद्दाहों का शुक्रिया। पीएसएल को मजीद मजबूत और आलमी सतह पर फाल बनाएंगे। वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान का शानदार कमबैक। अपने दूसरे मैच में मेजबान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से नादिया खान और सोहा हिरानी ने पहले ही हाफ में गोल दागे। फतह पर खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। इवेंट में कौमी टीम का तीसरा मुकाबला हफ्ते को किर्गिस्तान से होगा। लोक गुलकारी के शहंशाह और जुगनी से शोहरत पाने वाले आलिम लोहार और शेर पंजाब को दुनिया से गुजरे 46 बरस बीत गए। सूफियाना कलाम के माहिर और चिमटा नवाज आलिम लोहार के गाए हुए सूफियाना कलाम की आबोताब आज भी कायम है। आलिम लोहार 3 जुलाई 1979 को एक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। उन्हें बाद-ए-मौत सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया था।